ऐसा है सर, जो पर्सन्स है 3 पर्सन है। राजेश गहलोत जो अपने आप को एक रॉ ऑफिसर बताते हैं, सूर्यमणि त्रिपाठी जो अपने आप को आईएएस ऑफिसर बताते हैं पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में, और अमित कुमार जो अपने आप को इंजीनियर बताते हैं पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में। उन्होंने क्या नाम वर्क ऑर्डर और उसके खिलाफ हम आपको काम दिलाएंगे उस सबसे अप्रोच करके कि उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड भी कराए कि ये आपके वर्क ऑर्डर्स है, ये आपका लेटर है और उस हिसाब से आपको काम स्टार्ट करना है उड़ीसा में। हमने उस हिसाब से इन्होंने हमें ट्रेजरी रिपोर्ट, हमने जो क्या नाम सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह कराई, तो उन्होंने हमें सारे डॉक्यूमेंट्स वर्क ऑर्डर से लेके लाइसेंस से लेके उन्होंने हमें लाइसेंस दिलाया। जो ट्रेजरी सब फोर्स डॉक्यूमेंट्स सब पे थप्पे लगे हुए हैं, डिपार्टमेंट के थप्पे लगे हुए हैं जो हमने जमा किए हैं, उस हिसाब से उन्होंने हमें प्रोवाइड कराया। उसके बाद जो टोटल हमारे को दिया गया, मतलब जो 1,17 लाख के अराउंड पे पेमेंट हुई थी, जिनका हमारे को चीटिंग हुई है हमारे साथ उस अमाउंट की। राजेश गहलोत का सर ऐसा है, वो दिल्ली में रॉ ऑफिस में मिलता था, वहीं पे उसका बैठना वगैरह था, वहीं पे उसका उठना बैठना था, वहीं पे वो मिलता था अंदर ऑफिस में। रॉ ऑफिस दिल्ली की बात कर रहा हूँ सर। सर ऐसा है, वो हमने दे दिया है, अब सब वो डिटेल निकाल रहे हैं सर लोग। जानने चाहते हैं सर, जो अभी तक पता लगा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो बिल्कुल सर रॉ ऑफिस के अंदर में मिलता था, वहाँ पे उसका आना जाना, बड़े बड़े ऑफिसरों से बात कराना, वो लगा रहता था उसका। सर ऐसा है, वो सब मैं स्टेटमेंट में लिख चुका हूँ, वो सब मैं दे चुका हूँ। आप बोलिए, अभी तो लोगों को मालूम करना चाहिए ना सर, मालूम करना चाहिए। ऐसा है सर, कॉमन फ्रेंड के थ्रू, मेरे फादर के कॉमन फ्रेंड के थ्रू, उनके थ्रू मिले थे, उन्होंने अपने आप को रॉ ऑफिसर बताया और उस हिसाब से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सूर्यमणि त्रिपाठी, और उसने इंट्रोड्यूस किया अमित कुमार को। ऐसे हुआ है। आपसे कितना रुपया ले लिया है वो? सर 1,17,00,000 रुपए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मेरे फादर सर देखे हैं, मैं नहीं, मेरे फादर देखे हैं। वो गए थे, सूर्यमणि त्रिपाठी उन्हें लेके गया था ट्रेजरी डिपार्टमेंट में। सर स्टैम्प्स थे उसके फोर्ज सारे। अब जब उस पर आपके जो लिया हुआ है उस पर स्टैम्प्ड है डिपार्टमेंट का, तो ऐसे माइंड में कोई आया ही नहीं कि वो गलत होगा। तो आपको अंदर कैसे गए? आपको इतना नहीं लगा कि वो जो फ्रॉड है अंदर, हाँ जी, वो भी हाई सिक्योरिटी एरिया में रहते हैं, तो आपको कभी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हमें बस लेके गए हैं, ना आईडी का पूछा ना कुछ पूछा, लेके गए अंदर बिठाया है और वहाँ से फिर बाहर। मतलब उसके पीछे एक रैकेट चल रहा है, आपको लग रहा है? नहीं होता। आप जो डील वगैरह हुआ कहाँ का हुआ था, कहाँ का कौन अरेंज? सर डिटेल मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, जैसे मैंने पहले आपको बोला, सब स्टेटमेंट में मैंने रिकॉर्ड करके सर को दे दिया है। AOW भुवनेश्वर में वो सब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जैसे होगा सब वो आपके पास सामने। उड़ीसा सर निवास में सर। हाँ जी, उड़ीसा निवास में कौन बुलाया आपको? सूर्यमणि त्रिपाठी और राजेश गहलोत। क्या आपको लगता है इसके पीछे कुछ सरकारी ऑफिशियल भी शामिल हैं? सर ये सब मैं नहीं बोल सकता ना कुछ, ये सब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं सर लोग, वही आपको बता पाएंगे। इसीलिए इसी वजह से आपको ट्रस्ट में ले लिए उनको, क्योंकि वो सरकारी ऑफिस में, सरकारी दफ्तर में? सर रीज़न वही था कि ट्रस्ट में लेने, कि उनके पास हमें ऐसा है सब डॉक्यूमेंट में सारे साइंस वगैरह सब स्टैम्प्स, उसके बाद डेली आना जाना लगा रहता था कि अब रॉ ऑफिस में हो गया, उड़ीसा निवास में हो गया, फिर यहाँ आते थे तो निर्माण सौध वगैरह हो गया। जब आप डिपार्टमेंट में जा रहे हो तो फिर ब्लाइंड ट्रस्ट हो गया आपको। रॉ में जाके ये खाली जाता ऑफिस जाता था या कुछ बड़े बड़े ऑफिसों को साथ उनका कुछ लिंक था? सर अंदर लेके जाके वेटिंग रूम तक का था, ये अंदर जाते थे, हम बाहर वेटिंग रूम तक। निर्माण सौध में किसके साथ बातचीत की आप? निर्माण सौध सर मेन पर्सन यही 3 है जिनसे हमारी बात होती थी। मेन और 3। जो लड़की है? सर लड़की ट्रेजरी डिपार्टमेंट, हमारी वो बात नहीं है। पैसे उधर दिए हैं, डिपॉजिट कराए हैं, वहाँ से रसीद आई है, ये है। आप निर्माण सौध में जब भी जाए हैं, कभी भी आपका सिक्योरिटी चेकअप में नहीं हुआ है? आपको कभी? सर उनके साथ ही गए हैं, और अब इतने टाइम पहले की बात है। देखिए ऐसा है सर, लास्ट बात ऐसा है, मैंने अपनी स्टेटमेंट दे दी है AOW सर को। अब सुनिए तो मैंने अपनी स्टेटमेंट दे दी है
जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर के हम आभारी है कि उन्होंने हमारी हेल्प करी, हमारी सारी दिक्कतें समझी और उस हिसाब से काम कर रहे हैं। मेन एक्यूज तो अभी भी फरार है। क्या सर? मेन एक्यूज राजेश गहलोत। सर मेन एक्यूज्ड अब आप सारे हैं, अब इसमें मेन किसे बोले मैं नहीं बोल सकता, वो अब आप सर से पूछिए। मेरे लिए तो सर सारे एक्यूज्ड है। मेरा मुकेश जैन है। सर मुकेश जी, कैसा जो हादसा हुआ है कैसा हुआ? इस तरह का कॉन्स्पिरेसी कैसे आपको फंसाए और ठग ली? ये सब बेटे ने बता दिया है, बाकी ईओडब्ल्यू जांच कर रहा है, जो भी होगा आपके सामने होगा। नहीं, आप जो राजेश और ये लोग सूर्यमणि आए थे आपके साथ, तो राजेश को आप पहले से जानते थे? राजेश को हमारे फ्रेंड के थ्रू, कॉमन फ्रेंड के थ्रू जानता हूँ। तो वो क्या बोल के आपको वो ऑफिसर। रॉक तो कैसे हुआ, थोड़ा तो बताइए, विस्तार से बताइए। बाकी लेकिन ऑफिस में कितने बार जाना आना हुआ है आपको? वो लेके गए हुआ 6-7 बार, 6-7 टाइम अंदर वेटिंग रूम में, वेटिंग में। और वहीं से आपको वो लगा कि वो शायद हो सकता है? नहीं, वो हो सकता नहीं, वो है ऑप्शन है, बाकी तो ये चेक करेंगे। वो रॉ में है। ओके। कितना पैसा आपका 117। सर, वो लेडी